नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की जो हदीस है वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और नंबर है 2800। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हो सकता है नंबर में कोई इख्तलाफ हो। मैं वो नंबर बता रहा हूँ जो नुस्खे मेरे पास हैं, जिनका मुताला मैंने किया हुआ है, मैं उनके नंबर आपको बताता हूँ। हो सकता है आपके पास नंबर मुख्तलिफ हों, लेकिन इंशाअल्लाह रवायत यही होगी। तो इसके जो रावी हैं इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंगे होने से बचो, यानी इंसान को पूरे कपड़े नहीं उतारने चाहिए किसी ख़ास ज़रूरत के बगैर। फिर आपने फरमाया क्योंकि तुम्हारे पास दो फरिश्ते होते हैं तुम्हारे साथ, जो सिर्फ़ ख़ास मौक़ों पर ही तुमसे जुदा होते हैं। जब आदमी बैतुल ख़ला में जाए, वाशरूम में जाए या अपनी अहलिया के साथ हो, उस वक्त वो जुदा होते हैं, वरना वो तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हें उन फरिश्तों का हया करना चाहिए। इसलिए बिला ज़रूरत इंसान को बरहना नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज़रूरत के तहत होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो फरिश्ते भी हया करते हैं और वो इंसान से परे हो जाते हैं। तो हमें भी फरिश्तों का हया करना चाहिए, क्योंकि वो तो हर वक्त हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं। अगर वो हमारा हया करते हैं तो हमें भी उनका हया करना चाहिए। हमें बिला ज़रूरत अपने जिस्म को नंगा नहीं करना चाहिए, ये गुनाह का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। एक और वायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने सतर की हिफाजत करो सिवाय अपनी लौंडी या अपनी बीवी के, यानी कि इंसान को बिला वजह अपना सतर नंगा नहीं करना चाहिए। तो रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर इंसान तन्हा हो तो फिर तो आपने बताया कि अल्लाह का ज़्यादा हक़ है कि इससे हया की जाए। जब इंसान तन्हा हो तो अल्लाह तो उसके साथ है ना, तो अल्लाह का तो सारी मखलूक से ज़्यादा हक़ है कि हम अल्लाह ताला के सामने अपने आप को नंगा ना करें। मैं बहुत सारी बातें इशारों में कर रहा हूँ, माशाल्लाह अरे समझदार हैं, समझते हैं। तो सिर्फ ख़ास मौक़े के तौर पे वक़्त आप अपने आप को बरहना कर सकते हैं, वरना इसकी इजाज़त बिला वजह नहीं है, ये कराहत का काम है। और एक और वायत है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इसके रावी हैं हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये जो रवायत है ये है तिरमिज़ी शरीफ की रवायत, और ये सही रवायत है, ये ज़ईफ़ रवायत नहीं है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मर्द और औरत तन्हाई में ना बैठें, गैर महरम अजनबी औरत के साथ अगर अलहदगी में बैठेगा कोई मर्द, तो तीसरा उनके साथ शैतान होगा। ये बहुत अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते और हमारा माशरा अखलाकी बुराइयों का शिकार हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तकरीबन हर बयान में तरगीब दे रहा हूँ कि खुदारा हदीस की किताबें घर में ला के रखें, उसका मुतालिया करें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें, अपनी बीवियों को पढ़ने के लिए, बहनों को पढ़ने के लिए दें। जहाँ हम दूसरी फजूल चीज़ें ला कर उनको देते हैं, वहाँ ख़ास तौर पे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, ये तो हर घर के अंदर होनी चाहिए। इसको ला के रखें, इसका मुताला करें। बदकिस्मती हमारी क्या है कि हमारे पास अक्सरियत तकरीबन अक्सरियत 10 में से 8 लोग जो हैं उनके पास दूसरों का बताया हुआ दीन है। हमें तो पता ही नहीं दीन है क्या चीज़। हम खुशकिस्मत है कि हमारे नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका बताया है, और बदकिस्मत ये है कि हम उसका मुताला नहीं करते। खुदारा उसका मुताला करें दीन का, और अगर नहीं तो जो कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मेरे जैसे जो नाक़िस इल्म अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनको सुने। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।